हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आ गए हम लोग नए वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन मतलब भिन्नों का भाग। ये बहुत बच्चों को नहीं आता। जोड़ कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, घटाना कर लेते हैं, है ना, मल्टीप्लाई सब आता है, लेकिन भाग बहुत बच्चों को नहीं आता है ना। तो भाग भी एकदम बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है। चलिए देखते हैं कैसे। डिवीजन ऑफ, आप बस खाली देखते रहो, आपको आ जाएगा। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन का मतलब क्या होता है? टुकड़ा होता है। मैंने आपको पहले बता दिया। भाग, फ्रैक्शन मतलब टुकड़ा होता है, डिवीजन मतलब। तो भिन्नों का भाग हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर भिन्नों का हम भाग सीखेंगे। कैसे भिन्नों का भाग करेंगे? बेटा देखो, आपको काम क्या करना है, खुद सीखना है, दूसरों को सिखाना है, ठीक है? अकेले नहीं रखना है, खुद सीखो, दूसरों को सिखाओ, अपने दोस्त यार को सिखाओ, अपने भाई को सिखाओ, छोटे भाई बहन को सिखाओ। तो भिन्नों का भाग बहुत मजेदार चीज है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। जैसे मैं अगर आपको बोलूं 4 डिवाइड बाई 2 करो, तो आपको आ जाएगा तुरंत। 4 डिवाइड बाई क्या लिखते हो? 4। इस डिवाइड को ऐसे लिखते हैं, 2 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? 4 अंदर 2 बाहर, है ना। तो तीनों बेटा देखो एक ही चीज है। ये तीनों देखो एक ही चीज है। चाहे ऐसे लिखो तब भी डिवाइड है, ऐसे लिखो तब भी डिवाइड है, ऐसे लिखो तब भी डिवाइड है, ठीक है? तो इसको हम पढ़ते हैं 4 डिवाइड बाई 2, 4 अपॉन 2, 4 डिवाइड बाई 2, है ना। तो सब भाग ही है, सब फ्रैक्शन ही है। अब इसको अगर मैं आपको बोलूं तो आप तुरंत सॉल्व कर दे। सर 2 1 2, 2 2 4 आंसर आ गया। सर 2 1 2, 2 2 4 आ गया। सर 2 2 4 आ गया, है ना। तो आपने तुरंत आंसर बताया, सर 2 2 2 आंसर आ गया, ठीक। ये तो आपको आता है, बहुत छोटी सी चीज है। लेकिन मुझे क्या पढ़ना है? ये तो सिंपल था। अब मुझे फ्रैक्शन का डिवीजन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 2 देखिए ध्यान से। मैंने लिखा 4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 बाई 2। सर ये क्या है? ये डिवाइड है, फ्रैक्शन है, जानते हो, भिन्नी है। कैसे करेंगे? तो देखो इसको करते हैं बेटा, आगे लिखते हैं सॉल्यूशन। तो आपको भी ऐसे लिखना है, ऐसे आगे बनाना है। 4 बाई 2 का ऐसे लिख दो, 4 बाई 2 लिख दिया आपने। और डिवाइड को देखो चेंज करना है, डिवाइड को लिखेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 3 बाई 2 है ना, ये ऊपर जाएगा नंबर और ये नीचे आ जाएगा। मतलब इसको हम एक्सचेंज कर देंगे, पलट देंगे। नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे उठा के पटक दीजिए, तो 2 ऊपर आ गया और 3 नीचे आ गया। अब आप ये कहानी याद आया आपको? ये क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन आ गया, दिख रहा है। अब ये क्रॉस में 2 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 काट दो, तो बचा क्या? 4 ऊपर बचा और 3 नीचे बचा। यही आपका आंसर हो गया। 4 बाई 3 इज योर आंसर। क्लियर है? नहीं क्लियर है दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन लेके समझा देते हैं आपको, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब आपको मैं अगला क्वेश्चन लेके समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिया मैंने 16 अपॉन 2 डिवाइड बाई 4 बाई 4। ये क्वेश्चन है। अब सर इसको कैसे करेंगे? बहुत आसान है। क्या करना है? देखो मैं ऐसे यही नीचे लिख दे रहा हूँ। 16 बाई 2 को मैं चाहता और डिवाइड करके छोटा कर देता, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। 16 बाई 2 डिवाइड करके क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 4 है, तो 4 कोई मतलब नहीं, 4 ऊपर 4 नीचे रहेगा, है ना। तो ये पहले जो आपको सिखा रहा हूं वैसे सीख लीजिए। इसको करने के तो मैं तुरंत कर दूंगा, लेकिन आप इधर देखिए। तो अब क्या करेंगे बच्चों? अब मल्टीप्लाई हो गया तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसको काट दीजिए। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ऊपर क्या बचा? ऊपर यहाँ बचा 4 मल्टीप्लाई बाई इधर बचा 2, और नीचे क्या बचा है? नीचे इधर भी 1 इधर भी 1, तो 1 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होगा। तो आंसर आएगा 4 2 जा 8 अपॉन 1। 8 अपॉन 1 को हम क्या लिखते हैं बच्चों? 8 लिखते हैं, क्योंकि नीचे का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर इधर आ जाए तो मैं इसको इस तरह से कर सकता था डायरेक्ट क्वेश्चन। 2 4 है तो 2 1 जा 2 काट देते हैं, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो ऊपर आ जाता है 8 बाई 1। ये डिवाइड था, डिवाइड को डिवाइड लिख देते हैं। 4 1 जा 4, 4 4 से कट जाता, तो 1 बाई 1 आता। 1 बाई 1 है तो इसको हम क्या लिखते हैं? 8 बाई 1, तो 8 बाई 1 ही रहता है। डिवाइड का आपको मैंने बताया मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको पलटोगे तो ऊपर को ऊपर, नीचे नीचे रहेगा। 8 का मल्टीप्लाई करोगे 8 में तो 8 ही आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। 8 बाई 1 को आप 8 लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका डिवाइड है। नहीं समझ में आया? और 2 4 वीडियो देखते हैं, क्या 2 4 क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम ऊपर क्वेश्चन 1 2 और लिख लेते हैं आपके लिए, आसान आसान, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है? ये इसको मैं ऐसे रहने देता हूं, बाद में इसको समझिएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4। मैंने एक क्वेश्चन लिया बच्चों 5 बाई 4 डिवाइड बाई 3 बाई 2। सर इसको देखो ध्यान से देखना है आपको। क्या करना है? देखो पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है? सॉल्यूशन
बच्चों क्या करना है, इसको ऐसे लिख दो, 5/4 लिख दिया सर। हाँ सर आगे बताओ क्या करना है। ये जो डिवाइड है बेटा, डिवाइड को क्या करना है, चेंज करना है, किसमें, मल्टीप्लाई में। ये मल्टीप्लाई सर, इसको क्या करना है, इसको उठा के पलट देना है, ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर। तो ये 2 ऊपर और 3 नीचे, बस इतना ही करना है। देखो अब ये नया रूप हो गया इसका, क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का फ्रैक्शन हो गया, है ना, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो गया बच्चों। तो इसमें क्या करना है आपको, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। 5 का टेबल 2 पढ़ो, 5 2 10 और 4 का टेबल 3 को 4 3 12। इसको डिवाइड कर दो, 2 5 10 और 2 6 12, 5/6 आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आएगा 2-4 वीडियोज अपना क्वेश्चन लगाओ, बार बार लगाओ, आपको बहुत सारा। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जरा इसको करके दिखाइए। जो कर देगा समझे, मुझे आंसर बता देगा, कमेंट करेगा। मान लीजिए लिखा मैंने 11/2 डिवाइड बाई 3/2। चलो इसका आंसर निकाल के मुझे बता दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है, ठीक है। इसको करके दिखाए, जिसको आ गया, जो आंसर बता देगा मैं समझ जाऊंगा उसका आंसर उसको आ गया है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो आपको टॉपिक नहीं समझ में आता आप कमेंट कर दीजिए, वो टॉपिक वो क्वेश्चन मैं जरूर आपको बताऊंगा बच्चों। तो बाय बाय, टेक केयर।